भगवान शिव की मिठास नहीं है, गला खींच रहा है। भगवान शिव की करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी दया से आज श्रावण महीने की प्रथम सोमवारी है और सभी सनातनियों को, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के संपूर्ण भक्तों को आज श्रावण सोमवारी की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा से करुणा बना रहे, दया बना रहे। श्रावण का महीना और उसमें सोमवारी का दिन और सोमवारी के साथ में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्रावण का महीना किसी आडंबर के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। श्रावण का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और श्रावण के महीने में शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं, आवाज सेट नहीं है भैया, बिल्कुल भी गला पकड़ रहा बहुत तेज। सावन के महीने में अगर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। श्रावण महीने में अगर शिव भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो इसमें हमारी और आपकी इच्छा नहीं चलती, इसमें देवाधिदेव महादेव की स्वयं की इच्छा चलती है। तो कथा श्रवण कर चल रहे हैं, तो कथा श्रवण कर पाते हैं। कल कथा में सुना था आपने और हमने कि शिव जी अपनी भक्ति से बल देते हैं। एक अलग से शक्ति, एक अलग से बल आपको और हमको प्राप्त होता है। और वो बल संसार में प्रगति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राप्त होता है। आज का समय, श्रावण महीने में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आडंबर दिखावा ज्यादा करते हैं। और मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आडंबर प्रिय है, ना उनको दिखावा प्रिय है। आज का व्यक्ति न ढंग के कपड़े पहन पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से रह पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से खा पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से सो पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से अपना जीवन जी पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वस्त्र भी पहन रहा है तो स्वयं की आत्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं पहन रहा, दूसरे को दिखाने के लिए कि आज मैं ये कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग को अच्छा लगेगा, आज मैं इस कलर का वस्त्र पहन कर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, आज मैं ऐसे कपड़े धारण करूंगी या करूंगा तो अच्छा लगेगा। ढंग का जीवन नहीं जी पा रहा। अगर देखा जाए तो इसको ढंग का जीवन नहीं कहेंगे, इसको ढोंग का जीवन कहेंगे। ढंग का जीवन वो है जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे और अपने आप को अच्छा लगे वो धारण करना, अपने आप को अच्छा लगे वैसा भोजन करना, अपने आप को श्रेष्ठ लगे वैसी जिंदगी जीना, इसको ढंग की जिंदगी जीना कहते हैं। सावन चालू हो गया,
कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिव जी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिव जी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना, और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्धजन, बुजुर्गजन, बड़ोजन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य। और उसमें से एक है भगवान शिव की विरल भक्ति, उसमें से एक है भगवान का भजन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, टोर तू छठी नाम कटी जागी। बोले मैं तेरी भक्त शंभू, मैं तेरी भक्त हवा बिच उड़ती जागी बाबा, टोर बोले मैं तेरी भक्त शंभू, मैं तेरी भक्त। शिव कथा कर रहे हैं। हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई, भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली माँ मीराबाई भजन गा रही थी, और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाना। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है, जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है। तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई, और मीराबाई जैसे ही गई, थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया। तो कहा मीराबाई यहाँ से आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज खींच रही है। यहाँ लिखा किसने? तो कहा तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहाँ तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे। तो तानसेन ने देखा यहाँ किसी ने लिखा है कि अनु राग में गाएं, अनुराग में। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा, और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रिझती है और भगवान अनुराग से रिझते हैं। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसको तो राग नहीं अनुराग चाहिए, आपकी अविरल भक्ति चाहिए।
आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान की चाहिए। और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ सामने। आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद है, आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है, आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। अगर मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता। सोने का महल होता, मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर है। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास ही। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खुद परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा, भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है, वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहे, जो ओघड़दानी चाहे, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होगा। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है, वो चाहे। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूरी की परीक्षा ले सब। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा की इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार, नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने
अपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है, और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते हैं। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहाँ की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ, वहां तो निर्माल्य पड़ा है उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ, वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहे। यहाँ चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है, और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है, वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं, कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये कर। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊँ, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवाधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। और लक्ष्मी
तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महा संबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता, कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिवभक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी माँ आती हैं तो तुरंत चली जाती है। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती है। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी, अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा, तो तुझसे मांगता हूँ, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर, उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है, वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं, गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशकुन होता है। खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशकुन होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है, तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है। क्यों तो आप लोगों को बार बार कहते हैं
कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिड़कना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रि के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना, तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सतुर जल को थोड़ा थोड़ा छींट देते हैं। क्यों, किस लिए, काहे? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भर कर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं, उनकी करुणा का जल। एक पत्र है, देखो, महाराज जी, मेरा नाम शीला शर्मा है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, शीला शर्मा। मेरे पति का नाम श्री ब्रह्मानंद शर्मा है। मैं गृहिणी हूँ और ग्रस्त जीवन के साथ पूजा पाठ मेरा अधिक रुचि रहती है। पर गुरुदेव, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा। मेरी दोनों बेटियां बड़ी और बेटा 21 वर्ष का हो गया। 21 साल का बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छा था, पर एकदम उसको बुखार आया, संभल नहीं पाए, और बुखार आते ही हम डॉक्टर को दिखाए। दिखाने के बाद डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया, पर बुखार उसके सिर पर चढ़ गया और वो 21 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, 21 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा चले गया। पागल जैसी मैं हो गई। कई लोग, समाज के लोग आड़ा टेढ़ा कहते, सब लोगों ने पूजन पाठ बंद कर दिया, सब अपशब्द कहते, ताना देते। बेटे के वियोग में मेरा परिवार पूरा टूट गया था, क्योंकि एक ही लड़का था। अब किसी ने कहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी के कहने पर पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। मैं शुद्ध में नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पर मेरे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने कहा कि एक बार प्रदीप मिश्रा कथा करता है, उसको सुनो। तो गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती थी, पर पहली बार कथा सुनी और बाबा से बस टीवी के सामने बैठकर मैंने इतना ही कहा कि डॉक्टर अब बोल रहे हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्योंकि ना तो मैं माँ अब बन पाऊंगी, शादी को 24-25 साल हो गए, अब कैसे माँ बनूंगी। फिर भी बाबा से प्रार्थना करी, बाबा डॉक्टर के हिसाब से मैं माँ नहीं बन सकती, पर तेरी कथा सुन रही हूँ। और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि दिल से मांगोगे तो सब कुछ देगा। मुझे संतान दे दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। 21 साल का लड़का गया और बाबा ने फिर 24 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। कहीं बैठे हो तो आज शिव की आराधना करना, शिव की उपासना करना, शिव की भक्ति करना कोई साधारण नहीं है। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हत्तो छड़ी कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर भोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी
केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है? माँ, जो टिके, रुके, रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिव पुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला, नहीं देता। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ, और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह, और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ, कई बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आपको हम हर कथा में श्रवण करते हैं, सती जी का विवाह। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते, और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर शालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है, और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा?
शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद है। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देवाधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 हैं। पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर लड्डू को विराजमान है, हमारे घर के अंदर बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण, पवन के बिना नारायण। अभी श्रावण के महीने में रोज पाठ करते हैं, सुबह का पढ़ते हैं, फिर समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो है पढ़ते हैं। तो आज गुरु जी जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा व्याख्यान सब जनमानस से 2 के पास आ भी होगा पढ़ते हुए पाठ। हम 2 वो आपके सामने उसके फैला देते हैं कि हमने जो पुराण के लेकर बोला। और जो लोगों को तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर हम पाठ करते हैं, उस पाठ की उंगलियां डलते हुए पाठ करते हुए कि शिवाय तो हम जल चढ़ने का, चलने का, हाथ पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग पूजना है, क्या अनुष्ठान हो सकता है, चढ़ाना चाहिए, उस पाठ में तो पूरे सावन का आपको मैं प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आप पास पहुंचता है तो आप दूसरे तक पहुंचे। कम से कम सावन के महीने में आप देंगे तो शिव भगवान ने चित्र करा कि नारायण के बिना भगवान शनि है, शिव नारायण के बिना, नारायण के बिना। इतना याद रखो, घर के अंदर शिवलिंग रहता है, ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अपनी पर आप करो, इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं, इससे छोटा होगा, इससे बराबर होगा, इससे कम होगा, इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ही फिर आनंद कर पाओ। तो या अन्य पर कहीं तुम दक्षिण हरि के नीचे उसकी पूजन कर सकते हो। क्या छोटा सा शिवलिंग है, कोई छोटा है, सोने का है, चांद का है, चांद का है, नवरेश्वर का है, चांद का है, चीनी का है, कांच है, कोई आपके घर के अंदर विराजित है, आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर आज सोमवार क्या है, और पूरी दुनिया के लोगों को ये कथा सुनना है कि सोमवार और स्वर्ग वर्ण को कर दिया भगवान स्वरूप नहीं क्यों है, और लोग हमने वर्ण में पता स्वर्ण का इतना सारा महत्व नहीं, पर इतना महत्व श्रावण क्यों? महीने 12 माह में श्रावण की महत्वता मेरे भगवान शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण दोनों एक दूसरे को देख, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान। समय दोनों शुद्ध में थे, दोनों जब निकल मिली है, पास में कौन दे रहा है, क्या कर रहा है नहीं पड़ता। हमने कहा सुनने वालों को जो ध्यान है भगवान ने पढ़ा कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई शुद्ध नहीं करता। का तो दिल शिव में, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में मध्य प्रदेश के पास में मांगली के पास छिपरा है, तो हम ठहरे यहाँ पर मांग जी के यहाँ पर वहाँ ठहरे तो मंडी भवन और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके बेलपत्र देने का समय आया। एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी, जैसे एक पट्टा लगा रहा साड़ी के अंदर, वो फाल था और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके तरफ साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर पर ऐसा फाल का था। अब हमने कहा जीजी, और जीजी बोली हाँ गुरु। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उठा दिया, तो नहीं गुरु जी मैं तो सीढ़ी बनकर आई हूँ। हमने कहा सिर्फ पल्लू है, देखिए फाल पर था, साड़ी उल्टी थी, उसको ये में कहा क्या लोग तुमने होंगे। मैंने पूछा एक बात बता, तुम साड़ी उल्टी पहनते हो? तो जी कथा की तरह में आगे देखना था, इस चक्कर में मैंने कहा जल्दी पहनूं, और साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा चिंता करो, देवादित्य महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी, तुम उसके लिए क्या सीधा कैसा करने के लिए अपनी शुद्ध बुलाकर उस महादेव के लिए ना एक दिन का महादेव के लिए क्यों नहीं करना। तो हम क्या करें, हमने कहा आग के 3 15 भगवान कृष्ण की गोपियां, कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां शुद्ध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीश पर और दी चुनर पतियां न रोगे नहीं की डली। भगवान की कथा में श्रीमद् भागवत आता है, गोपियां शुद्ध भूल जाती थी, लहंगा सिर पर, साड़ी चुन्नी पाँव में बांध ली थी, सुन नहीं रहता, आंखों में लगा रहता चश्मा, होठों पे लगाना रहता थी लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में, और किसी के दांत लंबे और तो नैन लाल बाल थे, पिन सारी बहुत बड़ी। तो गांव के लोग भी देखते पता नहीं कहाँ आई है, नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहाँ जा रही है।
तो एक बार खुद के पति मिल गए, कहा ऐसा रूप कहाँ जा रही है, कहा भगवान के साथ करने, तो करने जाएगी भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, मुरली घर वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, मेरे बाहर का रूप नहीं है, मुझे भीतर रूप उतार लेता है। वो भीतर का देखा है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं है। देखिए बाहर का दुनिया को भले, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते। तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम लोग इतने कैसे हो, नाक आंख कैसे है, शरीर शक्ति कैसी है, कंठ से कैसी है, दुनिया के लोग देखेंगे मेरा ठाकुर, मेरा गोपाल, मेरा कृष्णा, ऐसी चीजें नहीं करेगा तो क्या कहा, मन सोई बाबा छल छिद्र कपट मन शुद्ध भाव शुद्ध चित्त। श्रावण की महत्वता कितनी, इधर नारायण इधर भगवान शंकर, दोनों देखा उनकी इष्ट नहीं है। छोड़ दिया तेरी याद में, छोड़ दिया खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में भीड़ सखी बन जाऊंगी, आऊंगी सखी वृंदावन। लगी भीड़ है, कोई कहे मुझे ब्रज जाना, कोई कहे मुझे काली जाना है, कोई कहे मुझे यहाँ जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं हो गई, मेरे अनबर से नीर सखी काशी जाऊंगी, मेरे अनबर से नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी काशी। बनावेण कर से भगवान शिव एक दूसरे को देख कर निहार रहे हैं तो सुनना चाहिए। इतनी देर में दक्ष का आगमन हो रहा, प्रजापति आ रहे और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लगाया जू में, मन लगाया शंकर जी के मंदिर में, कई माताएं आज भी ऐसी हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, बाहर की अन्य जगह तो सुधे नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, सूर्य से ही सुधा भरा पास में मंदिर पहुंच गई। अब उसे ये भी नहीं मान कि मैं चपल नहीं, ये भी मतलब दरवाजा बंद करा ना,